बात करेंगे अहम खबर के साथ। तो पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि राव नरबीर बहुत जल्द कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया भी साफ संकेत दे चुके हैं कि राव नरबीर कांग्रेस पार्टी से बातचीत चल रही है। नरबीर सिंह कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, भाजपा उनको टिकट नहीं दे रही है, भाजपा को आप उनको शामिल कराएंगे? बात चल रही है, वो उन्होंने बात रखी है, प्रदेश का नेतृत्व उसके पर गौर कर रहा है, मगर अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। उम्मीद है डिसीजन हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के संवाददाता संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, राव नरबीर की नाराजगी ये पहली बार नहीं है जो सामने आई हो, इससे पहले भी उन्होंने नाराजगी जताई है और मंच पर कई बार नाराजगी वो जता चुके हैं। क्या लग रहा है, क्या कांग्रेस से कांटेक्ट में है, शामिल होने की खबर क्या कुछ है उनके मिजाज आजकल? जी बिल्कुल गाजी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से अब पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राव नरबीर की बात करें तो लगातार 2019 में जब उनकी टिकट कटी थी उसके बाद से कहीं ना कहीं वो बीजेपी से नाराज नजर आ रहे थे। आप लेकिन खुलकर वो बगावती जो तेवर है वो दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। हाल ही में गुरुग्राम के सेक्टर 50 में एक जनसभा हुई थी और जनसभा में उन्होंने साफ साफ यही कहा था, जनता से उन्होंने आशीर्वाद मांगा था, यदि भाजपा उनको टिकट ना दे तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं कल इस पर मोहर भी लग गई है। जिस तरीके से हम बात करें, कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया साफ तौर पर कहा है कि वो हमारे संपर्क में है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं लिया गया, लेकिन जल्दी उस पर फैसला लिया जा सकता है। तो ये अटकलें तेज हो रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम में भाजपा को एक बड़ा झटका लगने वाला है। और सूत्रों की माने तो आज दोपहर 12 बजे के बाद राव नरबीर सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि उनकी नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ये भी कहा था कि कुछ सांसद और कुछ भाजपा नेत्री तो साफ तौर पर राव इंद्रजीत और सुधा यादव जो कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड सदस्य भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर भी उन्होंने आरोप लगाया था कि वो कहीं ना कहीं उनकी जो टिकट है उसके अंदर वो खलल कहीं ना कहीं बनते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में अब उन्होंने साफ कर दिया और सूत्रों की माने तो आज दोपहर 12 बजे के बाद राव नरबीर सिंह अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामेंगे। जी बिल्कुल, आगे भी इस पर बात करेंगे। संजय बने रहेगा हमारे साथ। तो इसी बीच आपको वो भी सुनवा देते हैं कि पूर्व मंत्री राव नरबीर सिंह ने क्या कुछ बयान दिया था और उनके तेवर क्या कुछ थे उस वक्त। टिकट काट दिया कहते हैं जब 2019 में टिकट काट दिया कहते हैं भाई एमपी साहब खिलाफ है, कोई कहता फला वो नेत्री खिलाफ है, वो नेत्री खिलाफ। मैं आपसे ही पूछने आया हूं भाई, मुझे बताओ कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। आप लोग मेरे साथ हैं, पार्टी में मेरे साथ भी और मेरे खिलाफ भी है। मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। दो पार्टी हरियाणा में आज के दिन, एक बीजेपी एक कांग्रेस। भाई एक पार्टी टिकट नहीं देगी, मैं दूसरे से लड़ूंगा, लेकिन आपका आशीर्वाद। संजय, अब बयान भी आपने सुना। हालांकि देखिए, चाहते तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन उन्होंने सीधे कांग्रेस का जिक्र किया है। पारिवारिक रिश्ता भी है उनका कांग्रेस से, और दूसरी तरफ ये है कि 2019 में इनकी जब टिकट काट दी गई थी उस वक्त भी इनकी नाराजगी देखने को मिली थी। और सबसे अहम बात यह है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, तो अगर ये बीजेपी छोड़ देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा पार्टी को? बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज है। एक्चुअली जिस तरीके से वरिष्ठ नेता है भाजपा में, और पहले हम बात करें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे और उससे पहले बस्सीलाल सरकार में भी जो है वो मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है जब कांग्रेस का हाथ जो है राव नरबीर सिंह थामेंगे। लेकिन जिस तरीके से उनकी नाराजगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, तो इससे साफ है, क्योंकि उन्होंने जनता से यही कहा था कि मैं निर्दलीय जो चुनाव है वो नहीं लड़ूंगा। लेकिन हरियाणा में मात्र दो ही पार्टी है, भाजपा और कांग्रेस। यदि भाजपा उनको टिकट नहीं देती तो वो कांग्रेस का हाथ जरूर थामेंगे, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि कांग्रेस से उनका पुराना नाता है। तो कहीं ना कहीं आज भाजपा को एक बड़ा झटका लग सकता है जब राव नरबीर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा अब की जगह कांग्रेस का दामन थामेंगे, हाथ थामेंगे। जी बिल्कुल। और चर्चाओं की अगर हम बात करें तो कार्यकर्ताओं के साथ ये शामिल होने वाले हैं, तो कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई रिएक्शन मिले हैं क्या इनके इस नाराजगी पर? की माने तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि
पूर्व मंत्री हैं राव नरबीर और वरिष्ठ नेता हैं, तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो उनके काफी नजदीक भी माने जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी टिकट कटने के बाद से तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हो गए हैं। पैनल में हालांकि राव नरबीर सिंह का नाम जरूर था, लेकिन जिस तरीके से इनके बयानबाजी चल रही है, अपनी पार्टी के खिलाफ जो बगावती तेवर नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं ने भी अपना मन बना लिया है। जहां राव नरबीर होंगे तो वहीं उनके कार्यकर्ता उनके साथ जाएंगे, वो चाहे निर्दलीय चुनाव लड़े, वो चाहे कांग्रेस से चुनाव लड़े या फिर अपनी पार्टी में रह के वो चुनाव लड़े। तो अब ये देखने वाली बात होगी गर्व की सारी चीजें कि आखिरकार राव नरबीर का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सूत्रों की माने तो दोपहर 12 बजे के बाद राव नरबीर सिंह कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक जो है कांग्रेस का हाथ वो थामते हैं। उससे पहले जो अटकलें वो लगातार कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए, इस पर नजर बनाए रखिएगा संजय, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।